देखिए, दोनों दोनों के तरीके समझते हैं। हालांकि हम फोकस कर रहे हैं नॉन डीमेट के पॉइंट ऑफ व्यू से, बट डीमेट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी एक बार देख लेते हैं, जिससे वो कंपेरेबल हो और सभी को आसानी पड़े कि भाई किस तरह से कौन सा बहुत ही आसान तरीके से हो सकता है। तो डीमेट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो पहले जो डोनर होता है, यानी जिनको अपने जो गिफ्ट्स के जो अपने जो म्यूचुअल फंड है जिसको जिनको गिफ्ट करना है, जो डोनर है वो कंसोल में रिक्वेस्ट भेजता है अपने डिमेट वालों को, डिमेट डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट को रिक्वेस्ट भेजता है, वो एक्सेप्ट करता है। जो रिसिप्ट करने वाला है, जिनको हम गिफ्ट दे रहे हैं, उनको वो रिक्वेस्ट जाती है, वो भी एक्सेप्ट करता है, और यूनिट्स इजीली मूव हो जाते हैं डिमेट टू डिमेट जो रहते हैं। एसओए में ऐसा होता है कि यहाँ पे पैन नंबर जो होता है प्लस जो फोलियो होता है, राइट। अभी डिमेट में आईएसआईएन होता है और नॉन डिमेट में फोलियो होता है। तो पैन और फोलियो दोनों का कॉम्बिनेशन से डिजिटल रिक्वेस्ट जाती है, ओटीपीज जाते हैं, ई साइन वेरिफिकेशन होता है, और फिर यूनिट्स के जो दूसरे जो जिनको आपको गिफ्ट करना है, वो जो रिसिप्टेंट है, उनको वो रिक्वेस्ट जाने के बाद, वो एक्सेप्ट होने के बाद, वो फोलियो जो है वो गिफ्ट के तौर पर ट्रांसफर हो जाते हैं जिनको आपको ट्रांसफर करना है। सर, जिसे हम लोग गिफ्ट दे रहे हैं, क्या उसका भी म्यूचुअल फंड खाता खोलना पड़ेगा यहाँ पर, जैसे कि शायद आप फोलियो का जिक्र कर रहे हैं? एब्सोल्युटली, यानी जैसे डीमेट में भी डीमेट अकाउंट जरूरी है आप जिनको ट्रांसफर कर रहे हैं, यहाँ पे भी डेफिनेटली कहीं ना कहीं एक केवाईसी होना हुआ जरूरी है। केवाईसी होने के बाद अगर उन्होंने कुछ इन्वेस्टमेंट किया है तो वहां पे जरूरी नहीं है, क्योंकि देखिए आपका जो एक इन्वेस्टमेंट है, राइट, आपका नॉन डीमेट इन्वेस्टमेंट्स है, आप किसी को गिफ्ट करना चाहते हैं और वो गिफ्ट करना चाहते हैं, तो जरूरी नहीं है कि उन्होंने इन्वेस्ट किया हुआ हो, बट उनकी केवाईसी अगर हो जाती है अच्छे से, तो केवाईसी एनेबल्ड, अगर उनका ओवरऑल इन्वेस्टमेंट रेडी पूरा सेटअप हुआ रहता है, तो काफी अच्छी तरीके से वो ट्रांसफर हो जाएगा। तो केवाईसी बहुत ही जरूरी है, इन्वेस्टमेंट होना नहीं होना जरूरी नहीं है। सर, इस प्रोसेस में कोई खर्चा वर्चा भी होगा? फीस वगैरह कुछ हो सकती है, या प्रोसेसिंग फीस होगी, या फिर कोई और पेपर वर्क वगैरह इसमें अलग से? नहीं, देखिए, कोई भी पेपर वर्क अलग से ऐसा कुछ होगा नहीं। ये पूरा जो प्रोसेस है उसको नॉन यानी डिजिटल के फॉर्म से पूरा बनाया गया है स्ट्रक्चर को। कोई भी पेपर वर्क नहीं करना है नॉन डीमेट के पॉइंट ऑफ व्यू से। मैंने ऐसा देखा है कि डीमेट के फॉर्म में कई बार ऐसा होता है कि आपको पेपर वर्क करना पड़ता है, बट नॉन डीमेट के पॉइंट ऑफ व्यू से पूरा प्रोसेस को ओटीपी बेस्ड, ई साइन बेस्ड, डिजिटली पूरा स्ट्रक्चर किया हुआ है और कोई चार्जेस नहीं है। सर, कहा जा रहा है कि जो ये फैसला लाया गया है गिफ्टिंग का, म्यूचुअल फंड गिफ्टिंग का, इससे जो टैक्स का भी बचाव यहाँ पर हो सकेगा, कैपिटल गेन टैक्स में भी यहाँ पर बचाव, मतलब एक तरह से बचाया जा सकेगा। सर, क्या ये पॉसिबल होगा, कैसे ये पॉसिबल होगा, क्या नए इन्वेस्टर्स के लिए सर एक तरह से ये लाभदायक होगा? देखिए, ये थोड़ा सा ऐसे अगर कहे तो ऐसे स्ट्रेट अवे हम ऐसा नहीं कह सकते कि ये टैक्स फ्री हो जाएगा। टैक्स फ्री कब होगा ना, ये समझने की बहुत ही जरूरी है। डेफिनेटली म्यूचुअल फंड में सभी को पता होना चाहिए कि कैपिटल गेन टैक्स लगता है 1 साल के बाद। 12% 5 जो टैक्स का रेट है वो उस हिसाब से लगता है। 1,25,000 पहले माफ है, और 1,25,000 के बाद जो भी गेन हुआ रहता है उसके ऊपर टैक्स लगता है। पर यहाँ पे जो गिफ्ट करता है, जिसको गिफ्ट करता है, सपोज मान के चलिए, एग्जांपल के पॉइंट ऑफ व्यू से, समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से लोगों को, दर्शकों को, मुझे मेरे जो म्यूचुअल फंड के इन्वेस्टमेंट्स है, अगर मुझे अभिषेक को गिफ्ट करना है, तो अभिषेक कौन से इनकम टैक्स के कैटेगरी में आते हैं, कौन से इनकम टैक्स के स्लैब में आते हैं, वो जानना बहुत ही जरूरी है। सेक्शन 87A के अंदर अगर हम देखें तो 7 लाख तक की जो आय इनकम है वो टैक्स फ्री है, राइट। तो यहाँ पे जो मैंने एग्जांपल दिया उसमें अगर विरल भट्ट अभिषेक को ट्रांसफर करना चाहता है, तो अभिषेक का जो टैक्स स्लैब है, अगर वो टैक्स स्लैब में नहीं आता है, राइट, वो 0% टैक्स स्लैब में आता है, अगर उनकी इनकम 7 लाख से कम होती है, तो ये जो म्यूचुअल फंड में उनको ट्रांसफर करने वाला हूं, कैपिटल अमाउंट प्लस जो करंट वैल्यू होगी, राइट, यानी जो भी होल्डिंग पीरियड के बाद, मान के चलिए मैंने निवेश किया होगा 1 लाख रुपया, और मुझे जब गिफ्ट करना है वो 1 लाख बन गया होगा 5 लाख। तो मैं जब 5 लाख अभिषेक को शिफ्ट कर रहा हूं, ट्रांसफर कर रहा हूं नॉन डिमेट फॉर्म के अंदर, और अगर अभिषेक जो है वो उनकी जो इनकम स्लैब है वो
87A के जो सेक्शन है उसके तौर पर अगर देखें तो 7 लाख के नीचे अगर उनकी इनकम होती है या वो कोई भी टैक्स ब्रैकेट में नहीं आते हैं तो उनको टैक्स फ्री हो जाएगा जो भी एमएफ यूनिट्स मैंने गिफ्ट किए हैं।